Good morning, student. Today I am going to teach you science lesson 3rd class 5th. The chapter name is Our Bones and Muscles यानी कि हमारे हड्डियां और मसल्स मांसपेशियां। यानी कि इस चैप्टर में हम अपने हड्डियों के बारे में और मांसपेशियों के बारे में पढ़ेंगे। So let's study. A human body is a wonderful machine. It is very complex and also very efficient. We can do so many things like walking, talking, working, feeling, and thinking. Do you know any other machine that can do all these? इस पैराग्राफ का हिंदी यह हुआ कि हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, वह एक बहुत ही अच्छे किस्म के मशीन है और यह बहुत ही जटिल मशीन है और बहुत ही एफिशिएंट भी है। क्या जिसके कारण हम सभी लोग बात कर सकते हैं, चल सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, सोच सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। कुछ भी चीज़ को हम टच कर कर उसको महसूस कर सकते हैं। क्या ऐसा आपने कोई दूसरा मशीन देखा है? तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट में है ऑर्गन सिस्टम, यानी कि हमारा ऑर्गन सिस्टम किस प्रकार से होता है, क्या क्या उसमें फंक्शन होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। जस्ट एज ए हाउस इज मेड अप ऑफ रॉक्स, आवर बॉडी टू इज मेड अप ऑफ इम्यूटेबल टीनी सेल्स। दिस सेल्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। यानी कि जिस प्रकार से हमें एक घर बनाने के लिए ब्रिक्स का ज़रूरत होती है, यानी कि ईंटों का ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से हमारे बॉडी को भी टीनी सेल्स की ज़रूरत होती है। आगे है, ये जो सेल्स होते हैं वे अलग अलग शेप के यानी कि आकृति के और साइज के होते हैं। Similarly, cells join together to form a tissue and different tissues combine to form an organ। यानी कि कुछ छोटे छोटे सेल्स एक दूसरे में जुड़कर टिश्यू बनते हैं और अलग अलग टिश्यू एक दूसरे में जुड़कर ऑर्गन बनता है। नेक्स्ट है हार्ट, लंग्स, किडनीज, लीवर, ब्रेन, स्टोमच, बोन्स एंड मसल्स आर सम ऑफ द मेजर ऑर्गन्स। यानी कि हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, किडनी हो गया, स्टोमच हो गया, ब्रेन हो गया, ये सारे के सारे मेन ऑर्गन्स हैं। नेक्स्ट है ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स टुगेदर मेक्स अप एन ऑर्गन सिस्टम to carry out a particular function. All the organ systems work together to keep our body functioning normally। यानी कि बहुत सारे ऑर्गन्स जुड़कर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और वे पार्टिकुलर फंक्शन को चलाते हैं, यानी कि वो अपना काम करते हैं और सभी ऑर्गन्स मिलकर काम करते हैं ताकि हमारा बॉडी जो है उसका जितना भी फंक्शन है वो आसानी से चले। Next, we have 8 major organ systems. Let us read about them in brief. What are these functions and what are their main organs? ऑर्गन सिस्टम यह मुख्यतः 8 माना जाता है और 8 है। तो चलिए इसको हम बारी बारी से पढ़ते हैं कि इसका क्या क्या फंक्शंस होते हैं। द फर्स्ट इज द स्केलेटल सिस्टम gives a shape to the body and protect the internal organs. It also helps us to move. Bones, joints, ligaments, cartilage etc. are its main parts। यानी कि स्केलेटल सिस्टम जो है वो हमारे बॉडी को शेप यानी कि आकृति देता है और हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको यह प्रोटेक्ट करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू मूव, यह मूवमेंट में हमारे मदद करता है यानी कि घूमने में मदद करता है। बोन्स, जॉइंट्स, लिगामेंट्स, कार्टिलेज etc. आर इट्स मेन पार्ट्स। यानी कि बोन हो गया, जॉइंट्स हो गया, ये सारे के सारे मेन पार्ट्स इसके होते हैं। नेक्स्ट है द मस्कुलर सिस्टम enables us to move different parts of our body. Muscles and tendons constitute it।
मांसपेशियां प्रणाली हमें अपने शरीर के विभिन्न भागों को स्थानांतरित करने में सक्षम बनाती है और इसमें मांसपेशियां और टेंडन यह गठित रहता है। नेक्स्ट है द नर्वस सिस्टम। The nervous system controls the whole body. It helps us to think and learn. It consists of brain, nervous and spinal cord. यानी कि नर्वस सिस्टम जो होता है वो हमारे पूरे बॉडी का कंट्रोलर होता है और यह हमें सोचने और पढ़ने लिखने में मदद करता है। इसमें मेन पार्ट्स जैसे हो गए ब्रेन्स हो गया, नर्वस हो गया, स्पाइनल कोड हो गया, ये सारे के सारे जुड़े हुए रहते हैं। नेक्स्ट है the respiratory system helps us to breathe. The exchange of oxygen and carbon dioxide gases takes place in lungs. It also helps with talking as we could not talk without air. Nose, trachea and lungs are its main parts. यानी कि रिस्पिरेटरी सिस्टम में ये हमें सांस लेने में और छोड़ने में मदद करता है और हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ये जो गैसेस है वे हमारे लंग्स में प्लेस होते हैं और इन्हीं के द्वारा हम बात कर सकते हैं क्योंकि बिना एयर के हम बात को अपने मुख से नहीं निकाल सकते हैं। और इसमें मेन पार्ट्स हैं नॉइज, ट्रेसेस एंड लंग्स, ये इनके मेन पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट है द डाइजेस्टिव सिस्टम। द डाइजेस्टिव सिस्टम breaks down the food we eat into simpler substance. It separates nutrients from the waste materials. It also helps to get rid of the solid wastes. Mouth, stomach, intestine, etc. are its main parts. यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में ये क्या करते हैं, हमारे जो जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खानों को यह पचाते हैं और इनमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वास्टेड मटेरियल होते हैं वे अलग अलग छांटते हैं और इनका जो मेन पार्ट्स होता है वो माउथ है, स्टोमच है, इंटेस्टाइन etc. ये इनके मेन पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट है द सर्कुलेटरी सिस्टम carries nutrients to all parts of the body through blood. It helps to collect waste material to be excreted. This system also helps us to fight disease. Heart, bloods and blood vessels are its main parts. संचार प्रणाली ये सभी भागों के लिए पोषक तत्व यह पहुंचाने का कार्य करता है। यानी कि जितने प्रकार के पोषक तत्व होते हैं ये सभी जगह पहुंचाता है। यह इकट्ठा करने में भी मदद करता है और बहुत सारे ऐसे वास्टेड मटेरियल भी इसमें कलेक्ट हो जाते हैं और यह सिस्टम हमें डिजीज से लड़ने में मदद करता है। हार्ट, ब्लड और वेजल्स इसके मेन पार्ट्स माने जाते हैं। नेक्स्ट है द एक्सक्रीटोरी सिस्टम। द एक्सक्रीटोरी सिस्टम हेल्प्स अस इन गेटिंग राइड ऑफ बॉडी वास्टेड सच एज स्वेट एंड यूरिन। दिस वास्ट प्रोडक्ट्स में बिकम poisonous, so it is necessary to remove them from the body. Kidneys and skin are its main parts. यानी कि हमें हमारे शरीर में बहुत से ऐसे वास्टेड चीज़ हो जाते हैं जैसे कि हमारा पसीना और पेशाब और इसको हम लोग अपने शरीर से निकाल देते हैं क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं वास्टेड प्रोडक्ट्स माने जाते हैं और ये पॉइजनेबल भी होते हैं, इसीलिए हम इसको निकाल देते हैं, हम अपने बॉडी से निकाल देते हैं। और ये दो तरीके से निकल जाता है, या तो हमारे पसीने के द्वारा निकल जाता है या फिर यूरिन के द्वारा निकल जाता है और इसका जो मेन पार्ट्स है वो किडनी और स्किन माना जाता है। नेक्स्ट है द रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प्स टू गिव बर्थ टू बेबी। रिप्रोडक्टिव organs are different in males and females.
प्रजनन प्रणाली या शिशुओं को जन्म देने में मदद करती है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ये मेल्स और फीमेल्स में अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। नेक्स्ट है वी हैव जस्ट गॉन थ्रू द फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी सिस्टम्स इन ए नेस्ट सेल्स। यानी कि अब चलिए हम थोड़ी थोड़ी फंक्शंस के बारे में, हमारे जो बॉडी है उसमें बहुत सारे फंक्शंस पाए जाते हैं तो उनको हम लोग पढ़ते हैं। लेट अस नाउ स्टडी टू ऑफ देम इन डिटेल। अब चलिए कुछ दो ऐसे भाग हैं जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट है द स्केलेटन सिस्टम। द स्केलेटन सिस्टम परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। First, it gives shape and support to the body. Second, it protects the vital internal organs of the body. Third, it provides movements of the body parts with the help of the muscles attached to the bones. यानी कि पहला में है ये स्केलेटन सिस्टम जो है ये हमें शेप और सपोर्ट करता है हमारे बॉडी को खड़े होने के लिए, ठीक है। दूसरा है ये प्रोटेक्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स को, यानी कि जो हमारे मुख्य भाग होते हैं उनको यह सुरक्षित रखे रहता है। तीसरा है कि ये हमारे शरीर को मूवमेंट करने में मदद करता है और इसमें जो मसल्स अटैच होते हैं बोन से उसके कारण भी हमारा जो पार्ट्स होता है वो मूवमेंट करता है।